नमस्कार, मैं प्रीति सैनी और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर घर, हर युवा और हर माता पिता की चिंता बन चुका है। शिक्षा के बावजूद बेरोजगारी, डिग्री लेने के बाद भी नौकरियां नहीं मिल रही। कई युवा वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहे लेकिन सफलता हाथ में नहीं आई। आखिर क्या कारण है इस बढ़ती हुई बेरोजगारी का? क्या शिक्षा प्रणाली दोषी है या नौकरी के मौके कम हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सोनाली जी। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश 24x7 के प्रोग्राम शिक्षा बहुत बहुत मित्र में। धन्यवाद। सबसे बहुत पहले बहुत मैम आपसे धन्यवाद। जानना थैंक यू सो चाहेंगे, मच। आज की तारीख में आप बेरोजगारी को किस रूप में देखते हैं और क्या यह वाकई गंभीर संकट बन चुका है? देखिए, बिल्कुल आज की तारीख में बेरोजगारी एक गंभीर और बहुत ही बहुआयामी चुनौती बन चुकी है, खासकर युवाओं के लिए। अभी जो हालिया सरकारी आंकड़े के अनुसार हमने देखा कि जो कि जून 2025 के एक सर्वे से हमें पता चला कि जो बेरोजगारी का जो दर है 5.6% तक बढ़ चुका है। ठीक है। एम आई ऑडिबल? जी। यस जी, मैम। हाँ। तो जो कि हमने देखा है कि जो बेरोज़गारी का जो दर है 5.46% तक बढ़ चुका है। और अगर हम कहें कि नहीं केवल ये जो बेरोज़गारी है सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमें सर्वे से ये भी पता चला है, एक आंकड़े के अनुसार ये पता चला कि शहर में 25.8% तक की जो बेरोज़गारी का जो दर है वो हमें देखने को मिला है। तो इस वक़्त बेरोज़गारी तो है, काफ़ी बढ़ी बढ़ी हुई है, बस अगर हमें ज़रूरत है तो अपने स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। आपका क्या अनुभव रहा है नौकरी पाने के प्रयासों में? किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा मैम? हाँ, जैसे अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ कि मैंने क्या स्ट्रगल किया, तो देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है जैसे हमारी जो भी एजुकेशन है, अगर आप जिस भी स्ट्रीम के जैसे मैंने जर्नलिज्म में मैंने अपने करियर परस्यू किया या फिर आप जो भी बच्चा जिस भी करियर डिग्री परस्यू कर रहा है, तो आप ये देखिए कि आपके कोर्स की डिमांड क्या है। तो आप शुरुआती दिन से ही आप इंटर्नशिप में आप करते रहिए। गर्मी की छुट्टियों में या फिर आपको साइड बाय साइड अगर कोई इंटर्नशिप मिल रहा है, कोई ट्रेनिंग मिल रही है, तो आप उसको परस्यू करते रहिए। तो मैंने यही किया 3 साल की ग्रेजुएशन कोर्स के दौरान, फिर उसके बाद 2 साल के अपने मास्टर्स के कोर्स के दौरान मैंने कोर्स इंटर्नशिप और ट्रेनिंग कर दी। कम से कम मैंने इन 5 साल में मैंने 10 से भी ज्यादा मैंने ट्रेनिंग और ये आपकी इंटर्नशिप की। इससे बेनिफिट क्या हुआ मुझे कि जब मैंने खोजना स्टार्ट किया, जब मैंने अपने लिए सुटेबल जॉब को जब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, मेरे को ज्यादा चैलेंजेस इसलिए फेस करने को नहीं मिला क्योंकि जो मार्केट की जो डिमांड है ना, तो उससे थोड़ा बहुत मैं अवगत में काम करना चाहिए। तो इन 5 सालों में मैंने अपने स्किल पे काम किया, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो रिटर्न कंटेंट के लिए हो, अपनी वोकैबुलरी को सुधारना हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना हो, अपने किसी भी स्पेसिफिक चीज को लेकर अगर हमको अपने आप को स्पेशलाइज होना है, तो मैंने उसको लेकर काम किया। तो मुझे ज्यादा कुछ खास प्रॉब्लम मुझे इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे मास्टर्स खत्म होते मेरे को 1 महीने के अंदर मेरे को जॉब मिल गई थी। तो एक ये चीज मेरे लिए बेनिफिट रहा क्योंकि मैंने अपने स्किल पे काम किया। मैम, क्या आपको लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं को रोजगार योग्य बना पा रही है? देखिए, कोई भी ऐसी शिक्षा प्रणाली है ही नहीं कि हम किसी भी युवा को हम बेरोजगार बनाएं। सारी शिक्षा प्रणाली जो है आपके जो युवा हैं उनको रोजगारी ही बनाएगी। जरूरत क्या कमी हो जा रही, कमी यहाँ ये हो रही है कि हम जो युवा है आज के समय में, आज के दौर में वो अपने स्किल पे काम नहीं कर रहे हैं। स्किल मतलब जो भी मार्केट की डिमांड, जैसे मैंने अभी अपने बात में कहा कि स्किल की जो डिमांड है, आप अगर आप सॉफ्टवेयर के लिए हैं तो आप अपने कोडिंग को लेकर हो गया, लैंग्वेज को लेकर हो गया, जो भी आप उस पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। तो शिक्षा प्रणाली बेशक युवाओं को रोजगारी प्रदान करेगी, बेरोजगार किसी को कर नहीं सकती। कहीं ना कहीं शायद हम में है, हम अपने स्किल पे काम नहीं कर रहे हैं। जी। डिग्री होने के बाद भी युवा नौकरी से वंचित क्यों होते जा रहे हैं? क्या स्किल्स की कमी या उनकी नौकरी में किस चीज़ की कमी रह जाती है कि उन्हें नौकरी नहीं मिलती? देखिए, डिग्री होने के बावजूद भी अगर जो युवा अगर डिग्री होने के बावजूद भी अगर कोई युवा अपनी किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, अब हमने अपने स्किल पे काम नहीं किया। हमने 3 साल की डिग्री में हमने केवल क्लासेस लिए, क्लासेस के बाद हमने जो भी हमारा जो सॉफ्टवेयर हो जा रहा है, जिस पे हमें अपने काम करना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी साइंस का बच्चा हो गया, कोई भी टेक्निकल का बच्चा हो गया, हमने आज के समय में क्या है कि सरकार आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रोवाइड करे। अगर हम गूगल की बात करें, जो भी अलग अलग जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ भारत सरकार भी स्वयं के माध्यम से, नेप्टल के माध्यम से फ्री शॉर्ट कोर्सेज प्रोवाइड कर, जिससे आप अपने स्किल पे काम करके जो भी आपको नौकरी को पा सकते हैं। लेकिन
कमी यहाँ ये हो रही है कि हम डिग्री तो ले ले रहे हैं, लेकिन शायद हम उस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। मार्केट में जो चल रहा है उसको समझें, उसको जानें, बहुत ही सहजता अपनी पढ़ाई करें और स्किल पे खास तौर पे, बार-बार मैं ये कह रही हूँ, अपने स्किल पे खास तौर पे काम करें। जैसे सरकारी नौकरियों में कमी बेरोजगारी की बड़ी वजह है या कुछ और कारण हो सकता है मैम इसका? सरकारी नौकरी नो डाउट जो हमारी सीटें होती हैं बहुत ही लिमिटेड होती हैं, है जी। ना? तो सीटें बहुत ही लिमिटेड होती हैं, तो एक तो चैलेंज तो बहुत मेजर चैलेंज है कि हाँ, कि एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक मेजर चैलेंज ये हो सकता है कि हाँ, सरकारी नौकरियों में जो सीटें हैं बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेरोज़गार हो जाएँ। आज के समय में अगर हम देखें कि हमारी भारत सरकार भी बहुत स्टार्टअप कंपनी को इनिशिएट कर रही है, बहुत उसको मोटिवेट कर रही है। फंडिंग अभी कल ही अभी हाल ही कभी कल परसों का एक न्यूज़ है जिसमें पता चला है कि जो स्टार्टअप कंपनी शायद 3 लाख के आस-पास है, आपको कोई किसी भी तरह का आपको देने की बात नहीं कही जा रही है कि आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको रिलैक्स कर रहे हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है कि आप जो भी कंपनी उससे जुड़िए, एटलीस्ट जो फ्रेशर का जो टैग कहा जाता है ना कि डिग्री हो गई, आपको कोई जॉइन नहीं, कोई ले नहीं रहा है, बीट आप किसी से कंपनी से जुड़िए, किसी भी स्टार्टअप कंपनी से जुड़िए, अपने मार्केट में क्या चल रहा है उसको सीखिए, अपने स्किल पे काम करिए, जो डिमांड है उसको समझिए, फिर उसके बाद आप नो डाउट आप स्विच कर सकते हैं। तो एक ये बड़ा हाँ, ये बात कह सकते हैं कि इसका जो लॉन्ग टाइम है कोई गारंटीड नहीं है या मिली-जुली सरकार की तरह है। अगर कंपनी चली तो ठीक है, आपकी आपकी नौकरी भी लंबे समय तक चलेगी और अगर आपकी कंपनी डूब गई तो आपकी नौकरी भी उसी तरह से खतरे में है। तो एक ये चैलेंज तो है कि नो डाउट कि हाँ, सरकारी नौकरी ये सीट कम होने की वजह से एक लोग बेरोजगार तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इकलौता यही रीजन है। कहीं न कहीं ना हम हमारे में भी कमी है। हम शायद उस लेवल पे उस हद तक चीज़ों को टटोल नहीं रहे हैं, खंगोल नहीं रहे हैं। हम जब जान रहे हैं कि हमें ये स्किल हमें ये कैपेबिलिटी या फिर हमें कोई कमी है, तो हम उस पे काम करें और यकीन मानिए अगर आप सही तरीके से अपने पे काम कर रहे हैं, नौकरी है मार्केट में, अभी भी लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं, बस ज़रूरत है हम अपने पे काम नहीं कर रहे हैं। वही मैम, हुँ, क्या हुँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ ने युवाओं को मानसिक रूप से थका दिया है? ये भी एक बड़ा कारण है बेरोजगारी का? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है आज से मैं कहूँगी या फिर तक अगर मैं 5 साल का भी अगर मैं एक डेटा लूँ तो लोगों में एक होड़-सी हो गई है ना? कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं या फिर कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड आपने कोई कोर्स परस्यू कर लिया है, तो अब आप गवर्नमेंट जॉब के ही में ही आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं है, परस्यू करना अच्छी बात है, आप 1-2 साल देखिए, अपने आप को देखिए, अगर आप में वो काबिलियत होगी तो आप डेफिनिटली 1 से 2 साल, 3 साल, मोटा-मोटा मैं कहूँगी 2 से 3 साल, 2 साल तो बहुत काफ़ी, 3 साल तो मैं कहूँगी नहीं कि आप अपने आप को इतना कंटिन्यू किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप उसके लिए फाइट करते हैं। जैसे हमने देखा है कि कुछ एग्ज़ाम हो जैसे सिविल सेवा आयोग हो गया, आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो गया, लोग 4 साल, 5 साल कंटिन्यू करें। आप खुद सोचिए, एक बुक को पढ़ते-पढ़ते इंसान कहीं न कहीं एक होता है ना कि वो स्टैमिना वो हमारा थक जाता है, हार जाता है कि हम एक एग्ज़ाम को के लिए इतने साल से हम फाइट कर रहे हैं और हमारा क्वालीफाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा कारण है कि होड़-सी मची हुई है कि हमें सिविल सेवा में जाना है, हमें सरकारी नौकरी पाना है, इसके अलावा हम किसी में अपना करियर परस्यू नहीं करेंगे। फिर इसके बाद चैलेंज क्या होता है, फिर हम जब किसी और चीज़ में अपने आप को देखते हैं कि हाँ, चलो कोई और जॉब परस्यू करें वहाँ पे, तो कहीं न कहीं हम उसके लायक कहीं न कहीं हम कैपेबल ही नहीं है या फिर हम दोबारा अपने आप को फिर नए सिरे से हमें अपने आप को शुरुआत करना पड़ जाता है कि अच्छा अब अगर सपोज़ हम बीए के बच्चे हैं, तो अब हम या फिर दोबारा बच्चा बीएड करने निकल जाता है, फिर कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कोर्स को परस्यू करने निकल जाता है। तो कहीं न कहीं कंटीन्यूअस लेवल पे एक लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर डिग्री को के लिए फाइट करना आपका प्रिपेयर करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। हम कर रहे हैं और उसके बाद हम मेंटली थक जा रहे हैं। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो कि मुझे देखने को समझ में आ रहा है। आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाइए, आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि अच्छे लोग 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल से कंटिन्यूअस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं। आप उनसे बात करेंगे, जो उनकी मनोदशा है, जो उनकी जो वो इतने ज़्यादा डिसहार्टेड, इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, उनको लगता है कि हम क्या करें, घर कैसे जाएँ, अपना घर-द्वार सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठे हैं। उनकी एज भी कहीं न कहीं जा रही है, समय भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो एक बड़ा कारण है कि ये बहुत देखने को हमें मिल रहा है इस वक़्त। वो सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं कुछ, और जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल या स्टार्टअप इंडिया, क्या ये जमीन पर हुँ, असर हुँ। दिखा रही हैं? देखिए ज़मीन अगर हम आँकड़ों की बात करें तो कहीं न कहीं असर तो दिखा रही है, ठीक है? लेकिन केवल स्किल सीख लेना क्योंकि जैसे स्टार्टअप जो जितनी भी ये जो स्टार्टअप कंपनियाँ हो गई या फिर सरकार के द्वारा चलाए गए प्रधानमंत्री कौशल विकास जैसे योजना एज़ पर देयर डेटा नो डाउट दे आर वर्किंग 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। अभी तक कहा जाता है कि 43 % के आस-पास लोगों को जॉब मिल चुकी हैं और अगर जॉब मिल चुकी है यानी कि 1 दशमलव कुछ करोड़ के आस-पास लोगों को जॉब मिल चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्किल तो ले लिया है
कोर्सेज तो कर लिए हैं, कोर्सेज परस्यू कर, अब जब बात आ रही है जॉब की, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। एक ये भी बड़ा एक डेटा देखने को आया है। तो जितना हमें समझ में आया है कि जैसे आज के समय में बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको उसको भी देखना पड़ेगा, कंटिन्यूस आप उसको मॉनिटर करते रहिए, जॉब्स जहां पर आ रही है आप अपने आप को, आप क्वालिफाई हो पा रहे नहीं हो पा रहे, जॉब मिल रही है, लेकिन हाँ आप इंटरव्यू जरूर फेस करिए। कभी कभी होता क्या है कि जब हम इंटरव्यूज फेस करते हैं कंटिन्यूअस लेवल पे, मार्केट में क्या चल रहा है, हम उसके लायक हैं कि नहीं है, मार्केट की डिमांड क्या है, हमें एडिशनल और क्या नॉलेज सीखने की जरूरत है, एडिशनल और क्या स्किल सीखने की जरूरत है, हमें उसका पता चलता है। और जब उसका पता चलता है, हम उस पर काम करते हैं, तो हमारे लिए एक बेनिफिट है, फिर जब दोबारा हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम उसको अचीव कर पाते हैं। तो नो डाउट सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी ये योजनाएं हैं, एक कारगर साबित तो हो रही हैं लोगों के लिए, लेकिन केवल हमको उस तक ही निर्भर नहीं रहना, हमें और एडिशनली भी अपने आप को एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट है। मैम, आपकी नज़र में कुछ बेरोजगारी के खिलाफ कारगर समाधान क्या हो सकते हैं? देखिए आज के समय में, जैसे ये जो युग है 21st सेंचुरी, और अभी ये जो करंट जो समय जो चल रहा है, ये पूरा डिजिटलाइजेशन का है ना, जो भी कुछ है डेटा, एवरीथिंग इज डेटा। तो आपको जितना जरूरी है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा, जो भी डिजिटल चीजें जो चल रही हैं उसको ध्यान में रखना, स्किल्स को सीखना। जैसे अभी हमारा एआई आ चुका है, एआई के भी इतने सारे एप्स आ चुके हैं, लोग कहते हैं कि एआई की वजह से हमारी नौकरियां छिन रही हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अगर हम कंप्लीटली किसी भी टेक्नोलॉजी पे अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आप सोचिए कि आपकी खुद की स्किल भी मर रही है, आपकी जो खुद की जो क्रिएटिविटी है वो भी मर रही है। तो रिक्वायरमेंट है, आप नो डाउट एज सच जो एप्लीकेशंस है उसको समझिए, जानिए, उसको यूज, उसका जो यूसेज है अपने डे टू डे लाइफ में बिल्कुल करिए, लेकिन उसका एक हेल्प लीजिए, आइडिया लीजिए, स्ट्रक्चर को समझिए लिखने का। अगर सपोज आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एकेडमिक्स में हैं, तो आप उसके राइटिंग स्टाइल को, स्ट्रक्चर को समझने की के लिए इसका हेल्प ले सकते हैं। अगर आप किसी आईटी फर्म्स से हैं, तो आप डेटा को किस तरीके से एनालाइज करना, कोडिंग को किस तरीके से फीड करना, उसका भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि कंप्लीटली उसको रिलाई करें, तो जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी आपको लंबे समय तक एंटरटेन करने वाला नहीं है, वो आपको धक्के मार के निकाल दे। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि आप चीजों का सही ढंग से इस्तेमाल करिए और अपने आप को उस हिसाब से स्किल्ड बनाइए और अपडेट बनाइए। मैम, आप बेरोजगारों को, युवाओं को और सलाह क्या देना चाहेंगी कि वे इस निराशा से बाहर निकले? निराशा से बाहर नहीं, पहली बात तो जरूरी है, जैसे कि हम युवा हैं, है ना, हम जी। युवा हैं, तो युवाओं को सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि हम पहली बात तो पढ़ें। और जब हम पढ़े ना, तो पढ़े तो इस हिसाब से पढ़े कि वो हमारे मन मस्तिष्क में रहे। जैसे टेक्निकल का भी कोई बंदा है, तो ठीक है, आपने जो भी आपकी टेक्निकल की जो भी बुक्स है, क्योंकि मैं टेक्निकल की नहीं तो मुझे ज्यादा खासा ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ आप फिर भी डेली कुछ ना कुछ पढ़ें। जैसे कोई भी एक आप नॉन फिक्शनल किताब ले सकते हैं, कोई बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं। एक तो पहली बात, उससे क्या होता है, जैसे जो भी इंसान डीमोटिवेट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कि हमें आजकल बहुत ज्यादा देखने को समझ मिल रहा है अपने युवाओं में, जिसकी वजह से लोग, अगर नौकरी नहीं मिल रही लंबे समय से, अगर किसी कॉम्पिटेटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुसाइडल जैसे केस भी हमें देखने को तो रिक्वायरमेंट पहले ये हो रहा है कि पहले आप मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ें, थोड़ा सा फिजिकली फिट रहें, एक्टिव रहें, साथ ही साथ डिजिटली आज के समय में जितने भी जो भी हमारे जो जितने भी एप्लीकेशंस हो जा रहे हैं, बीट आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, थोड़ा सा आपको अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत। अगर आप थोड़ा सा भी अपडेट हैं, आपको वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे वो आपका ये किसी भी कंपनी में अगर आप वैकेंसी निकल रही है, अगर आप थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी से अगर रूबरू हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी युवा घर पे बैठेगा, उसको कोई ना कोई जॉब मिल ही जाना है। तो रिक्वायरमेंट है कि आप अपने स्किल पे बहुत ही खासा ध्यान दें। अगर आप किसी भी है, बोलने की, आपको बोलने आना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है अपनी सहजता से अपनी बात को रखने आना चाहिए। तो ये सब चीजों पे अपने ध्यान दिए। अगर आपने अपने स्किल पे ध्यान दे लिया, क्योंकि देखिए डिग्री सब कुछ नहीं होता है, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी शिक्षक आपको किसी भी चीज को बता सकता है, समझा सकता है, गाइड कर सकता है, लेकिन सीखना आपने है, लर्न करना आपने है, अपने स्किल पे काम करना आपने है। ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए कोई कैमरा है, तो कैमरा को अगर मैं एज एन अ फैकल्टी, एज एन अ टीचर, अगर मैं किसी पीपीटी के माध्यम से, किसी स्लाइड के माध्यम से मैं बता दूं कि अच्छा कैमरा, ये आईएसओ है, ये अपर्चर है, ये शटर स्पीड, जब बच्चे को नहीं समझ में आए, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल चीज है। आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि आप कोई कैमरा लीजिए हाथ में, उसको समझिए, उसको टटोलिए, गलती करिए, सीख तभी आप कर सीखेंगे, गलती करने से ही इंसान सीखता है। तो उसको देखिए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा इसको करने से ये इसका आउटकम ये होगा, इसको करने से इसका आउटकम ये होगा। तो जरूरत है कि प्रैक्टिकली आप ज्यादा स्किल्ड बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी, आपने जिस स्पष्टता और सच्चाई से अपनी बात रखी, वह निश्चित ही आज के युवाओं और नीति निर्माताओं दोनों के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में अच्छा, हमारे युवाओं को अवसर मिले जिसके वे हकदार हों।